हेलो, सारा स्टोरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। और मैं आज यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह पे हूँ। मैं गोवा में हूँ और इतने सारे नारियल के झाड़ है यहाँ पे। और ये नारियल के झाड़ों के पीछे समुंदर है। जो पीछे ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ओशन है, अरेबियन सी है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपको नारियलों की कहानी सुनाऊँ। बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो मैं आज लेके आई हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं। और आइए चलिए सुनते हैं सभी मुफ्त करके जो कहानी है। एक बार भीखू बाई करके एक आदमी थे। वे अपनी वाइफ के साथ रहते थे और घर में एक दिन उनको नारियल पानी पीने का बहुत मन किया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि सुनो ना, मुझे ज़रा नारियल पानी निकाल दो। उनकी वाइफ ने बोला कि नारियल तो ख़त्म हो गए हैं, तो आपको मार्केट से लाने पड़ेंगे। भीखू भाई ने सोचा, अरे मार्केट से लाने पड़ेंगे मतलब पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो उनकी वाइफ ने बोला, हाँ, अब आपको मार्केट जाना है तो पैसे तो निकालने पड़ेंगे ना। तो भीखू भाई चलते चलते टुक 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 चलते चलते मार्केट के बाहर वाली जगह पे पहुँचे। वहाँ पे एक ठेला था। उन्होंने वो ठेले वाले से पूछा, अरे सुनो ना, कितने के नारियल दे रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि दादा, ये नारियल तो आपको 2 रुपए में पड़ेगा। भिक्खू भाई ने बोला, 2 रुपए? इतना महंगा? एक काम करो, मुझे 1 रुपए में दे दो। तो नारियल वाले ने बोला, नहीं नहीं, मैं आपको 1 रुपए में नहीं दे सकता, मैं इतना दूर से आया हूँ। आप ना मेन मार्केट में चले जाओ, मेन मार्केट में आपको 1 रुपए में मिल जाएगा। भिक्खू भाई ने बोला, 1 रुपए में मिलेगा? ठीक है, चलो चलते हैं। तो टुक 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 करते करते भिक्खू भाई चलते चलते मार्केट पहुँचे। अब उन्होंने मार्केट में देखा सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, सेब ले लो, अच्छे अच्छे सेब ले लो। कोई बोल रहा था कि ये लो केसरी केसरी नारंगी ले लो। और उनकी नज़र यहाँ सब शोर वोर में घुसते घुसते नारियल पे पड़ी। वो नारियल वाले के ठेले के पास चल दिए और नारियल वाले को बोलने लगे, अरे भैया, नारियल कितने में दे रहे हो तुम? तो भैया ने बोला, दादा मैं आपको 1 रुपए में दूंगा। भिक्खू भाई ने बोला, अरे मैं इतना दूर से आ रहा हूँ, मैं गांव से आ रहा हूँ और तुम मुझे 1 रुपए में दोगे? एक काम करो, तुम मुझे ना 50 पैसे में दे दो। नारियल वाले ने बोला, नहीं नहीं, मैं 50 पैसे में दे नहीं सकता आपको, मेरा मुनाफा कैसे होगा? मुझे भी तो अपना कमाना है ना। अगर आपको 50 पैसे में ही चाहिए दादा, तो आप आगे जाओ। आगे है ना एक नाविक बैठा है, नाव वाला बैठा है, नाव में बैठे बैठे वो आपको 50 पैसे में देगा। भिक्खू भाई ने बोला, अच्छा, वो नाव वाला मुझे 50 पैसे में देगा, चलो मैं चलता हूँ। टुक 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 करते करते भिक्खू भाई पहुँच गए नाव वाले के पास। वहाँ नाव वाला बैठा था और बहुत सारे नारियलों का ढेर था वहाँ पे। तो उसने नाव वाले से पूछा, अरे भैया, कितने में दे रहे हो नारियल? तो नाव वाले ने बोला, दादा मैं आपको 50 पैसे में दूंगा। भिक्खू भाई ने बोला, 50 पैसे? मैं इतना दूर से चल के आया हूँ, तो मैं एक काम करूँ, मुझे 25 पैसे में दे दो। तब जाके नाविक ने बोला, नहीं नहीं दादा, मेरा मुनाफा कैसे होगा, मैं आपको 50 पैसे में ही दूंगा। अगर आपको 25 पैसे में चाहिए तो वहाँ एक बाग है, एक बगीचा है, वहाँ पे एक माली है, गार्डनर है, वो गार्डनर आपको दे देगा 25 पैसे में, आप उसी से मांग लो। तो टुक 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 टुक, अब तो बहुत ही थक गए थे भिक्खू भाई, इतना लंबा चलते चलते आए थे, पैर घसीट घसीट के चल रहे थे। और फाइनली गार्डन पहुंच गए। गार्डन पहुंच के बोले कि अरे सुनो भैया माली, नारियल कितने में दोगे आप मुझे? तो माली ने बोला कि दादा मैं आपको 25 पैसे में दे दूंगा। भिक्खू भाई ने बोला, 25 पैसे? मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे 25 पैसे में दोगे? मैं तो चाह रहा था कि तुम मुझे मुफ्त में दे दो। तो माली ने बोला, अरे दादा कैसी बात करते हो, मैं झाड़ के ऊपर चढ़ा था और मैंने वहाँ से उतारे थे, मेरी भी तो मेहनत लगी थी ना, तो आपको तो 25 पैसे देने ही होंगे। हाँ, पर अगर आपको मुफ्त में चाहिए, भिक्खू भाई ने बोला, हाँ मुफ्त में चाहिए। तो माली ने बोला, एक काम करो, आप खुद झाड़ पे चढ़ जाओ
और उतार लो। अब भीखू भाई झाड़ की ओर देख रहे थे, झाड़ इतना लंबा था, पर उन्होंने सुना कि वो मुफ्त में मिलेगा, तो भीखू भाई तो झाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब भीखू भाई चढ़ते 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 ऊपर पहुंच गए और वहाँ पे वो सबसे बड़े नारियल की ओर चले गए और उन्होंने वो नारियल खींचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वो नारियल पकड़ लिया, उन्होंने माली को पुकारा और बोला, अरे भैया सुनो ना, मैं फेंकूँ तो तुम पकड़ोगे क्या? माली ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ, आपको मुफ्त में चाहिए तो मैं आपकी मदद क्यों करूँ? तब भीखू भाई वो नारियल को पकड़े, पर अचानक से ना उनके पैर छटक गए झाड़ से, तो अब वो सबसे बड़ा नारियल और भीखू भाई उस पर लटके हुए थे। वो चिल्ला रहे थे कि अरे मदद करो, मेरी मदद करो, पर माली ने बोला, आप ही को मुफ्त में चाहिए था, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब भीखू भाई लटके लटके नीचे देख रहे थे और उन्होंने देखा एक ऊँट वाला आदमी जा रहा था वहाँ से। उन्होंने उसको पुकारा, अरे ऊँट वाले भैया सुनो ना, मेरी मदद करो। तो वो ऊँट वाला आया और उन्होंने कहा, अरे काका, मैं आपकी मदद करता हूँ ना, बिल्कुल करता हूँ, रुक जाओ, खड़े रहो, मैं आपको नीचे खींच लूँगा। तो वो आदमी अपने ऊँट के ऊपर खड़ा हुआ और भीखू भाई को खींचने लगा, पर वो ऊँट ने आगे ना हरा हरा घास देख लिया, बहुत सारा पानी देख लिया, वो वहाँ चल दिया और वो आदमी वहीं लटका रहा। तो यहाँ पे भीखू भाई थे जो नारियल पे लटके हुए थे और ऊँट वाला उस आदमी पे लटका हुआ था। आगे चलते हुए दोनों चिल्लाने लगे, अरे कोई मदद करो, कोई मदद करो, पर कोई था ही नहीं जो मदद करता। फिर उन्होंने देखा एक घुड़सवार आ रहा था। अब वो घुड़सवार आते आते उन्होंने चिल्लाया, अरे घुड़सवार भैया, हमारी थोड़ी मदद कर दो। तो घुड़सवार ने बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ बिल्कुल आपकी मदद। वो आया, अपने घोड़े के ऊपर चढ़ा और उसने ऊँट वाले के पैर पकड़े उसे नीचे खींचने के लिए, पर उसका घोड़ा भी चल दिया घास देख के। और वो घास देख के चला गया। अब 3 आदमी लटके हुए हैं, भीखू भाई जो नारियल पे लटके हुए हैं, ऊँट वाला जो भीखू भाई पे लटके हुए हैं और घुड़सवार जो ऊँट वाले पे लटका हुआ है। अभी दोनों बोलने लगे, अरे काका, अरे दादा, कुछ भी करना, नारियल को छोड़ना मत, हम सब गिरेंगे और हमें बहुत चोट लगेगी। तब जाके ऊँट वाले ने बोला, दादा सुनो ना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, आप मत छोड़ना। भीखू भाई ने बोला, 200 रुपये? मैं क्यों छोड़ूंगा? और फिर घुड़सवार ने बोला, अरे दादा, मैं आपको 400 रुपये दूंगा, पर नारियल मत छोड़ना। भीखू भाई ने बोला, 200 और 400, मतलब मेरे पास 600 रुपये होंगे। 600 इतने सारे पैसे होते हैं? और उन्होंने ये बोल के नारियल छोड़ दिया, इतने सारे पैसे होते हैं। और ठप से के तीनों नीचे, घुड़सवार के ऊपर, ऊँट वाला के ऊपर भीखू भाई गिर पड़े। अब अपनी बूढ़ी हड्डियों को भीखू भाई सुधारते सुधारते, दबाते दबाते खड़े हुआ है, बहुत लग गई, बहुत ज़ोर से लग गई। खड़े हुए और उन्होंने जैसे ही अपने हाथ फैलाए, तो ऊपर से वो नारियल जिस पे इतनी देर से लोग लटके थे, बड़ा सा, सबसे बड़ा नारियल आके ढप भीखू भाई के सर पे गिर गया और वहीं पे भीखू भाई ढेर हो गए। तो ये कहानी थी जिसका नाम था बिल्कुल मुफ्त। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। हम सबको सुनने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपको ये सुनने में अच्छी लगी, मुझे तो जब मैंने पहली बार सुनी थी मुझे बड़ा मज़ा आया था। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे, मैं नई कहानी लेके आऊँगी। आप सब मेरे चैनल पे बने रहना, जुड़े रहना। और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है सारा स्टोरीज़ 23, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी लाइव वीडियोस करती हूँ। बाय बाय।